गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए यहाँ क्या सुविचार लिखा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ रह पाएगा। बच्चों, चित्र में देखकर बताइए कि आपके मित्र क्या कर रहे हैं। आपके जैसे ही बच्चे हैं जो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। पहला बच्चा सैनिक बना हुआ है, वो हाथ से सलामी दे रहा है। दूसरी बच्ची ट्रैफिक पुलिस बनी है, वो गाड़ियों को आने जाने का रास्ता दिखा रही है। तीसरी बच्ची स्कूल जा रही है। चौथा बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। पांचवी बच्ची नर्स बनी हुई है, उसने हाथ में सुई ली है मतलब इंजेक्शन। और आखिरी बच्चा कंडक्टर बना हुआ है, वो बस की घंटी बजा रहा है। तो बच्चों, मैंने जो भी आपको अभी क्रियाएं बताई जो आपके मित्रगण कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को करने के लिए वे शरीर के किन अंगों का उपयोग कर रहे हैं? हाथों, पैरों, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15, हमारा शरीर। देखिए यहाँ एक बच्चा है, उसकी शरीर रचना यहाँ दिखाई गई है। तो चलिए बच्चों, हम ये पाठ पढ़ते हैं। हमारे शरीर में सबसे ऊपर का भाग होता है सिर। सिर पर बाल होते हैं। बाल के नीचे कपाल होता है मतलब माथा। कपाल के नीचे 2 आँखें होती हैं और आँखों के ऊपर भौहें और पलकें होती हैं। सिर के दोनों ओर कान होते हैं। सामने की ओर एक नाक होती है। नाक के दोनों तरफ गाल होते हैं जिसे अंग्रेजी में चिक्स कहते हैं। नीचे मुंह होता है और मुंह के नीचे ठुड्डी होती है जिसे अंग्रेजी में चिन कहते हैं। सिर, धड़, हाथ तथा पैर ये शरीर के मुख्य अंग हैं। सिर, हाथ तथा पैर धड़ से जुड़े होते हैं। सिर और धड़ दोनों को जोड़ने वाले भाग को गर्दन कहते हैं। धड़, वक्ष, वक्ष मतलब छाती, पेट और पीठ, वक्ष, पेट और पीठ, इन तीनों को मिलाकर धड़ बनता है। अपने दोनों हाथ धड़ से जुड़े होते हैं। दोनों हाथ धड़ से जहाँ जुड़े होते हैं उस भाग को कंधा कहते हैं। धड़ का निचला भाग जहाँ दोनों पैर जुड़े होते हैं उस भाग को कूल्हा कहते हैं। धड़ और पैर कूल्हे की सहायता से जुड़े होते हैं। हाथ के 3 भाग भुजा, अग्रबाहु तथा पंजा हैं। हाथ की कोहनी से कलाई तक के भाग को अग्रबाहु कहते हैं। भुजा और अग्रबाहु को जोड़ने वाले भाग को कोहनी कहते हैं। अग्रबाहु और पंजे को जोड़ने वाले भाग को कलाई कहते हैं। पैर के 3 भाग जांघ, टांग तथा पाँव हैं। बच्चों, यहाँ देखिए घुटना और टखना गोले के द्वारा दिखाया गया है। टांग का अर्थ है घुटने से लेकर टखने तक का भाग। जांघ और टांग को जोड़ने वाले भाग को घुटना कहते हैं। टांग और पाँव के पंजे को जोड़ने वाले भाग को टखना कहते हैं। पैर की अंगुलियां पाँव के ही भाग हैं। नया शब्द सीखो। अवयव, शरीर का वह भाग जो कोई निश्चित कार्य करने में उपयोगी होता है। अवयव को अंग भी कहते हैं। चलने में पैर उपयोगी होते हैं, अतः हमारे पैर हमारे अवयव हैं। सुनने के लिए कान का उपयोग किया जाता है, कान भी हमारे शरीर के अवयव हैं। बाह्य अवयव, वे अवयव या अंग जो शरीर के बाहरी भाग में हों। बाह्य अवयवों को बाह्य अंग भी कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर हमारे अवयव हैं। ये शरीर के बाहरी भाग में होते हैं, इसीलिए ये बाह्य अवयव हैं। और जो अवयव शरीर के अंदर होते हैं
जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते वे आंतरिक अवयव होते हैं। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।